तो अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने दिलो मान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। जिन लोगों ने भी माह मुबारक के रोज़े रखे, अल्लाह उनके वो रोज़े वो इबादत अल्लाह कबूल करे, और जो नहीं रख सके अल्लाह उनको अगले साल ये रोज़े रखने की तौफीक दे। जो मामूल बता रहा हूँ वो ख़ास तौर पे ईद से कबल जरूर कीजिएगा। अगर महबूब सात समंदर पार भी है तो इंशाल्लाह वो राब्ता करेगा और आपके पास आपके साथ ईद गुजारेगा इंशाल्लाह। अगर राब्ते में नहीं है तो राब्ते में आएगा। मैंने सुबह एक अमल दिया था, वो राब्ते के लिए था। फोन करेगा या मैसेज करेगा या वैसे राब्ते में आएगा, ये महबूब आपके पास इंशाल्लाह आएगा। इस कदर ये असर करता है, इस कदर ये बेचैन करता है। ये वजन के नीचे रख देना है, पत्थर के नीचे रख सकते हैं। लोहे का ताला होता है, जंदरा ताला जिसे लॉक कहते हैं, उसके नीचे भी रख सकते हैं। किसी भी वजनी चीज के नीचे इसे रखा जा सकता है। कम से कम ईद तक इसे पड़ा रहने देना है, ये हटाए ना। इंशाल्लाह जो इंसान आपसे नहीं भी मोहब्बत करता होगा वो आपसे मोहब्बत करेगा। क्या नाराज है तो नाराजगी खत्म करके आपसे मोहब्बत करेगा। वो इंसान सात समुंदर पार हो, जहां मर्जी दुनिया के किसी कोने में वो रह रहा हो, अगर वो नहीं भी मोहब्बत करता आप उसके लिए ये एक दफ़ा अमल करते हैं। इस तावीज़ को सिर्फ वजन के नीचे रख देते हैं। पहले भी मैंने इस चैनल पे इस तरह के अमल बताए हैं, लेकिन ये अमल ख़ास अगर ईद से पहले करेंगे फ़ायदा होगा। रमज़ान के चंद रोज़े रह गए हैं, इसे एक दफ़ा ज़रूर आजमाना है, क्योंकि ईद वाले दिन भी अगर इंसान अपने चाहने वालों के साथ ईद ना गुजारे, और ईद का दिन, ईद का त्यौहार जो खुशियों भरा दिन, खुशियों भरी ईद कहलाती है, तो वो खुशियों भरा दिन खुशियों भरी ईद नहीं रहती। ईद अपनों के साथ ही अच्छी लगती है। जो लोग परदेश चले गए हों या कहीं दूर भी हों, या आपसे वैसे नाराज हो, किसी किस्म की नाराज भी चल रही हो, चाहे वो आपके शहर में रह रहे हो, लेकिन वो आपसे नई बातचीत कर रहे, नई राब्ते में है, नाराजगी चल रही है, तो एक दफा इस अमल को आजमा लेना है। इंशाल्लाह जो आपकी जिंदगी में परेशानी आए या दुख में जिंदगी या ऐसी शाम में जिंदगी गुजर रही है जिसमें सवेरा या दिन जो है वो सूरज तलब होता नहीं आपको नजर आ रहा, तो इंशाल्लाह वो तमाम बादल जो है वो छट जाएंगे इंशाल्लाह। ये एक सादा कागज ले लेना, आपने लाइनों वाला कागज नहीं इस्तेमाल करना। किसी वक्त भी नकल कर लेना है, बावजू होकर करना है, नापाकी में नहीं करना। मैं मुख्तलिफ रंगों के कलम से करके दिखाऊंगा, क्योंकि सुबह कल मैंने एक वीडियो दी थी, इसमें कई लोगों ने फिर कहा कि हमें सही नज़र नहीं आया, हालांकि मैं बहुत करीब से और मैंने सारा कुछ तब्दील करके बताना शुरू किया, लेकिन फिर भी कई लोग गिला कर रहे होते हैं। तो इस तरह मैं मुख्तलिफ रंगों के कलम से करूंगा, आप नीले या काले पॉइंटर से या बाल पॉइंट से नकल कर सकते हैं। तो इस तरह आपने एक खाना बनाना है, और गुजारिश है इस चैनल के तवीज़ात नकल करके ना दिया करें। पहले भी मैंने सुबह बताया है, फिर इस चैनल के काफ़ी तवीज़ात हटवाने भी पड़े हैं। अब दोबारा यूट्यूब वालों को का है, हो सकता है चैनल बंद भी हो जाए, तो फिर आपकी मेहनत भी ज़ाया जाती है। तो अगर इल्म हुआ करे फिर बताया करे, इल्म नहीं है तो फिर ना बताया करे तवीज़ात। क्या वज़ाइफ, पता नहीं क्या नाम था, 186 नूरी अमलियात सदका जारी आगे, इस तरह करके था चैनल का नाम। तो वहां पे तवीज़ात दिए जा रहे थे, ये काम ना किया करें। अगर इल्म नहीं है तो गलत तरीके से यहाँ से लेके अपनी तरफ से बीच में डाल के ये ना किया करें। इस तरह आपने इसमें खाने बनाने हैं, खानों की तरतीब आपने गौर से देखनी है, क्योंकि इसमें ज़रा खाने तादाद में इस तरह बनते हैं। ऊपर चार बन गए, ये बड़ा खाना, उसके नीचे फिर दो खाने बने हैं, फिर आखिर में एक खाना और उसके साथ बड़ा खाना ऊपर। इसे ये बड़ा खाना है, दो छोटे हैं, इस तरह देख लेना। इसमें ज़रा इस तरह खाने बनाने हैं। तब से पहले यहाँ पे तीन नजर आ गया आपको, चाल देखते जाओ ना, इसी तरह नकल कर लेना, चाहे वीडियो देख के कर ले।
نقل کرنے کے بعد کسی کو دکھانا نہیں ہے، نہ خود بار بار دیکھنا ہے، ساتھ کے بعد با لکھ دینی ہے، وہ نیچے 3 آپ نے لکھا ہے پہلے، اس طرح یہ ایک ہے، الف نہیں ہے۔ آپ کالے قلم سے فی لکھ سکتے ہیں، یہ جیم، یہاں 7 آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے نیچے جو یہ بڑا خانہ ہے جس میں کوئی خانہ ہم نے نہیں بنایا، اس میں آ جانا ہے، عین می 1 3 7 لام میم خب، اور یہاں پہ جیسے 3 لکھا جاتا ہے اس طرح لکھ دینا ہے، بالکل اسی طرح۔ اب آپ نے اس خانے میں آ جانا ہے، یہاں پہ 4 اور نیچے پھر دوبارہ با لکھ دینی ہے، پھر یہاں پہ آپ نے سواد اور خوب، اب یہاں پہ آنا ہے عین عین، یہ 2 دفعہ عین ہے، پھر سین، پھر میم اور پھر عین بنا دینا ہے۔ اس کے بعد اس کے نیچے یہ اعداد آپ نے لکھنے ہیں، 7 1، اب یہاں پھر دوبارہ خوب شد دال پاتی میں ایک دفعہ پھر دیا ہم لوگ اس کو ہوا میں کس طرح لٹکایا جاتا ہے، شدید کہہ دیتا ہوں، اس طرح دھاگا باندھ کے اس کو کہیں بھی آپ لٹکا سکتے، ہین دا، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہی ہوگا۔ باقی اللہ رمضان المبارک کے تفعیل اس ہی اور تمہیں مسئلے آپ بھی تمام مشکلات حل فرمایا یہاں سب کو دونوں میں یاد رہتا ہوں۔ مرد ہے پن، عورت ہے پن، تے پر دوبارہ بھی بتا دوں گا، پھر اس کی ماں کا نام نہ پتا ہو خوا لکھیں، اللہ خب اپنا، مرد ہے پن، عورت ہے پن، تے پھر اپنی ماں کا نام، یہاں محبوب کا نام، مرد ہے پن، عورت ہے پن، تے اس طرح، پھر اس کی ماں کا نام نہیں پتا خوا لکھیں، اللہ خوب ایسے ہی رہے گا، اسے بھی تبدیل کرنا کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں اپنا نام، مرد ہے آپ بن، نہیں تو ایسے بن تے لکھ دینا ہے، پھر اپنی ماں کا نام کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں، خوا لکھنا ہو تو ایسے لکھنا، نام نہیں پتا تو باقی فلاں کی جگہ نام تبدیل کر سکتے ہیں، بن یا بنتے ایسے ہی رہے گا، اور اللہ خوب بھی ایسے رہے گا انشاءاللہ۔ اسے آپ پتھر کے نیچے رکھ دینا ہے، یا کوئی لوہے کی چیز ہو اس کے نیچے، کوئی بھی وزنی چیز ہو، کوئی خاص نہیں ہے، اس کے نیچے اسے رکھنا ہے، اسے جب تک ہو سکتا ہے عید تک پڑا رہنے دیں، اسے ہٹائیں نہ، زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے، نہیں رکھ سکتے کوئی ہٹا دے، پھر اسے آپ نے بہتر ہوتا ہے 1 دن رکھ کے یا 1 رات رکھ کے پھر سکھا دینا، انشاءاللہ وہ انسان عید آپ کے ساتھ یا آپ سے رابطے میں گزارے گا۔ فائدہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، بہتر ہوتا ہے جو توفیق کو میٹھا کچھ بار دیں جب عمل اثر کرے، اللہ سب پہ فرمائے آمین۔